विधानसभा के महिसाम पंचायत में रखा गया था, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सभा बढ़िया थी। लोग यहाँ सुने हैं, बड़ी सब्र के साथ बैठे हुए हैं। अच्छी सभा थी और वक्ताओं ने जो बात कही है बड़े ध्यान से उन लोगों ने सुना है और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बेहतर आए। कितने लोग आज के सभा में उपस्थित रहे? 600 लोग हैं। जी। क्या लग रहा है यहाँ के लोग बिहार परिवर्तन के लिए तैयार हैं? एकदम बिहार परिवर्तन के दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं कि कितनी जनता है, क्या नारे लगे हैं, क्या लोगों ने तालियां बजाकर लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, अपना क्या मंतव्य उन्होंने दिया है, वो सभा देखने ही से पता चलता है। सभा में महिला की उपस्थिति ज्यादा है, क्या नीतीश कुमार के वोटर सब प्रशांत किशोर की ओर मुड़ रही है? देखिए 20 बरस से जो ठगी कर रहे हैं ना, वो अब सब समझ गया है और उनको लगता है कि हम जहाँ से चले थे वहीं हैं। आपने महिलाओं का वोट लेकर 20 बरस तक डबल इंजन की सरकार बना करके चली है। अब वो इंजन आपकी खटारा हो गई है। लोग समझ रहे हैं कि वो इंजन में दम नहीं है, आप घिंचाने वाला नहीं है, नहीं घिंच रहा है। सारी जनता समझ गई और जिनका वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा सरकार ने महिलाओं को ठगने का काम किया है। शराबबंदी लागू करके हो उनके बच्चे शराबबंदी एक ऑफिशियल कर दिए और शराब घर घर बिक रही है। आपने तो महिलाओं को ठगा है, महिलाओं के दम पर आपने शराबबंदी की और उसी महिला का बेटा चोरी का शराब पी करके घर में आकर के नशा का शिकार होकर के पड़ा हुआ है। तो ठगा तो आफ्टर ऑल महिलाएं ही गई है। इसलिए महिलाओं में पूरे जोश के साथ यह तैयार है कि इस बार बदलाव करके रहे। सब पार्टी जातीय समीकरण अभी बैठा रहे और जातीय राजनीति कर रही है, तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी इस जाति जो एक भाव बना रहे हैं उसको तोड़ पाएगी, भेज पाएगी? देखिए सबसे पहली बात की मूल बात को समझिए, हम कोई जाति विशेष को लेकर न हमारी पार्टी है न हम चल रहे हैं। हम चल रहे हैं बिहार को जो इस गर्त में धकेला गया है उसको निकालने की कोशिश, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में तो कोई एक विशेष जात इस बदलाव से लाभान्वित होगा नहीं और अगर गरीबी में गया तो कोई विशेष एक कास्ट तो गया नहीं, तो बिहार की आम जनता गरीब हो गई। बिहार की जनता या किसान हो या शहर में रहने वाले छोटे से छोटे व्यवसायी हो, सारे लोग दिन प्रतिदिन निचले स्तर का जीवन गुजर करने के लिए मजबूर हो गए। तो इसमें कहीं कास्टिज्म तो है नहीं। बिहार में अगर विकास की गंगा बहेगी, अगर हम लोग बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, अगर उनका पलायन रोकेंगे, तो उसमें तो कोई कास्ट विशेष होगा नहीं। इसलिए जातिगत कोई भी राजनीति नहीं है यहाँ, वो सेकेंडरी चीज है जो आंशिक रूप से कहीं ना कहीं अगर किसी के मन में होगा तो धीरे धीरे चुनाव आने तक हमको लगता है कि वो भी सारा कुछ आपको परिदृश्य से साफ हो जाएगा और देखेंगे आप कि चुनाव के आते आते बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता में कौन आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है, वो आप खुद देख लेंगे। तो चुनाव अभियान समिति की जो पहली बैठक हुई थी तो कहा गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में टिकट कंफर्म हो जाएगा, क्या सभी उम्मीदवार के लिए देखिए अभी पहले दौर में हम अपनी बातों पर कायम है। पहले दौर में बिहार के जितने भी SC ST क्षेत्र हैं उनके उम्मीदवारों की घोषणा होगी, फिर क्रमशः महिलाओं की घोषणा होगी, फिर हम लोग सामान्य में जाएंगे। मधुबनी जिला में कितने महिलाओं को सीट मिलने वाली? जो यहाँ के अगर 10 है तो जो महिलाओं की का हिस्सा बनेगा वो उनको मिलेगा ही। ये जो भीड़ है, जो ये लोग खुद स्वयं से आए हुए हैं या पैसे के बल पे ये लोग आए हुए हैं? अरे तो आपको पूछना चाहिए ना, आप पत्रकार हैं, आपको माइक लेके घूमना चाहिए, पूछना चाहिए। देखने नहीं, देखिए मनोज जस्ट एक मिनट, आप महिलाओं के बीच में घूमिए, तब ये आम जनता के बीच में जाने के बाद पता लगेगा कि ये पैसे पर आई है कि स्वयं चल कर आई है। वोट में बदल पाएंगे आप लोग इसे? उम्मीद तो हम तो यही पूरा आशा करते हैं कि जिस तरह से हमको जोश दिखा है, जिस तरह से इन लोगों का जज्बा दिख रहा है, तो पक्का 100% वोट में परिणित होगा ये। अगर समझ लीजिए कि एक गांव से इतनी महिलाएं भी अगर बदलाव की भाषा लेकर चले तो हम धीरे धीरे इकट्ठा होकर के पूरे बिहार को बदलने का
जज्बा शुरू। सर मोदी जी फिर से मोतिहारी आए हैं, बोल रहे थे कि तब 2019 में बोल रहे थे कि दोबारा तभी आएंगे जब मोतिहारी चीनी मिल से ही चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन वो वादा खिलाफी कर गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मोदी जी आज ने जितनी भी बात कही, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री माननीय है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जो वादा किए कमोबेश पूरा किए। और मोदी जी जितनी बार भी बिहार आए, बिहार के जनता को नीचा दिखाने का कोशिश किए गए वादों पर कहीं भी नहीं टिके। 120 करोड़ देने का वादा किए, या तो वो खत्म हो गया। चीनी मिल, अरे चीनी चाय पी के जाते नहीं जाते, कम से कम चीनी मिल सुरक्षित रहता। उन्होंने तो चीनी मिल की जमीनों को बेचवा दिया, और जिनके हवाले करके गए वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता उस चीनी मिल के जमीन को खरीद लिया। व्यवस्था तो ये बना करके